वेलकम क्लास। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखें। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी लगा हुआ दिख रहा होगा। दरअसल दिक्कत क्या हुई कि इसको मैं शूट किया, उसके बाद से केबल में कुछ गड़बड़ी होने के कारण साउंड ही नहीं आया, साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया। दोबारा इसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इस वजह से इस क्वेश्चन को बोर्ड में लगा ही रह गया। ये आपके एग्जाम्पल 9.8 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 9.8 का क्वेश्चन है, जिसमें आप 9.8 उसको देखें, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज है, एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव है और एक और कन्वेक्स लेंस है। पहले का फोकल लेंथ +10 है, दूसरे का ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा 10 और तीसरे का 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। इसका फाइनल इमेज कहाँ बनना है, इस चीज़ को हम लोगों को इसमें देखना था। ठीक है, इसको L1 कह लेते हैं, इसको L2 कह लेते हैं और इसको L3 कह लेते हैं। तो L1 के लिए सबसे पहले देखें, ऑब्जेक्ट पोजीशन U-30 हो जाएगा। U की वैल्यू -30 ले पाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है तो -30 ले पाएंगे। अब ऐसे में लेंस फार्मूला लगाया जाए 1/f = 1/b - 1/u। U की वैल्यू -1/30 रख दिया जाए। फोकल लेंथ इसका प्लस लिया जाएगा 10 में और इसको कैलकुलेट करें तो माइनस है, यहाँ जरा के प्लस होगा भले ही, लेकिन यह माइनस रह जाएगा। तो यह आ जाता है 1/15 फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज बाय लेंस 1। ये बनता है हमारा 15 सेंटीमीटर। ये बनता है हमारा 15 सेंटीमीटर। अब कहानी आगे ये होगी कि ये इमेज बनेगा इससे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो इससे 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैंने 5 सेंटीमीटर + 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि अगर ये दोनों लेंस नहीं होते तो इसका इमेज यहाँ पर अपने को इन्वर्टेड इमेज दिखता। ठीक है ना, ये इन्वर्टेड इमेज अपने को यहाँ दिखता, लेकिन अभी इमेज वो बनेगा नहीं। तो ये जो इमेज है या होता, अब ये इमेज हमारा इसके लिए मतलब लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह के सिचुएशन में जब क्या कर रहे हो, कॉम्बिनेशन कर रहे हो, तो ये इमेज इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, तो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन U जो है ये हो जाएगा प्लस में 10। हाँ, ये लिखा हुआ भी है प्लस में 10, है ना, +10, चूंकि राइट हैंड साइड में होगा। 15 तो इससे है, लेकिन इससे तो 10 ही सेंटीमीटर है ना। चलिए, तो 1/f = 1/b - 1/u लेंगे। इसका फोकल लेंथ -10 है, ये रख दिया जाए। U की वैल्यू +10 है, वो रख दिया जाए। अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो पता चला कि ये इनफाइनाइट हो गया। मतलब ये होगा कि इससे जो निकलने वाले रेस थे, जिसका इमेज यहां बनने वाला था, वो तो नहीं बन पाया, लेकिन इस पर इंसिडेंट होने के बाद इसका इमेज कहां चला गया, इन्फिनिटी पर। और जाहिर सी बात है ये इसका क्या है, सेकंड फोकस है, तो सेकंड फोकस पर ही चला गया ना। सेकंड फोकस पर तो इमर्जेंट रेज जो क्या होगा वो पैरेलल हो जाएगा। ये मैं इमेज फॉर्मेशन में समझा चुका हूँ। इमेज फॉर्मेशन में ये सारी बात मैं बताया था कि फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस की बात करते हैं, तो अगर कन्वर्जेंट रे होगा, है ना, कन्वर्जेंट रे होगा तो इधर आपका ये पैरेलल हो जाएगा और इसका वर्चुअल फोकस यहाँ पर आ जाएगा। तो एक्चुअल में इसका वर्चुअल फोकस तो है भी यहाँ, वर्चुअल फोकस तो है भी यहाँ, जिसको सेकंड फोकस कह रहे हैं। तो सेकंड फोकस पर ऑब्जेक्ट होने पर बीम जो रेज होंगे, इमर्जेंट रेज होंगे, वो पैरेलल हो भी जाएगा, होना भी चाहिए था, और यहाँ दिखा भी रहा है इन्फिनिटी पर। यानी कि इमर्जेंट रे विल मीट एट इनफाइनाइट, यानी कि इमर्जेंट रे पैरेलल बीम बनेंगे। यहाँ से जो रेज निकला इसका वो
सारे के सारे रेज जो हैं क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल 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 पैरेलल। देख ले भैया बीच बीच में इनकी कंडीशन, नहीं तो फिर से ये साउंड रिकॉर्डिंग, पैरेलल रेज हो जाएंगे। अब जब ये रेज पैरेलल हो जाएंगे इनफाइनाइट पर वो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन होगा, तो अब यही इमेज इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट पैरेलल रेज हो गए, यानी इसके लिए u की वैल्यू इन्फिनिटी, इसके लिए जो v होगा वही इसके लिए दूसरे अगले वाले के लिए u हो जाएगा। इसके लिए जो v होगा अगले वाले के लिए वही क्या हो जाएगा v, माने यहाँ +15 नहीं, ये इसके लिए जो v, ऐसा करना थोड़ा गलत हो जा रहा है क्या कि इसके लिए v 15 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन यह 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर तो 10 ही कहलाएगा। हाँ, ये कहना थोड़ा गलत होगा कि जो v होगा वही होगा। खैर हटाइए। तो अब इसका ये इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के कंसिडरेशन में +10 का कहीं कुछ मान +10 हटा भी नहीं सकते, इन्फिनिटी -10 का कुछ मतलब ही नहीं। यहाँ पर 15 - 5 करके 10 कर लिए थे, लेकिन इन्फिनिटी -10 करके कुछ फ़ायदा है नहीं, इन्फिनिटी भी रह जाएगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो इमेज बनेगा फोकस पर। लेंस के लिए हमारा ये भी था कि जो पैरेलल रेज होंगे, जो रेज पैरेलल होंगे वो कहाँ इंसिडेंट होंगे, फोकस पर इंसिडेंट होंगे। तो पैरेलल रेज आ रहा है, फोकस पर इंसिडेंट होगा, निकल भी रहा है ना। इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो फाइनल पोजीशन इसकी 30 होगी। फार्मूला में भी डालिए वही बात हो जाएगी, u की वैल्यू इन्फिनिटी भी ले 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/30 = 1/v - 1/infinity दैट इज 0, तो 1/v = 1/30, तो v की वैल्यू 30। फार्मूला लगाएंगे तो भी आएगा। और ऐसे जानकारी कि पैरेलल रिम कहाँ कन्वर्ज करेगा, तो फोकस पर करेगा, तो 30 सेंटीमीटर पर ये कन्वर्ज कर जाएगा। यानी फाइनल इमेज ऑन द राइट साइड ऑफ एक्सट्रीम राइट लेंस एट 30 सेंटीमीटर, मतलब एट इट्स फोकस पर ही उसका बनेगा। इस क्वेश्चन में तो यही मतलब निकल करके आ रहा था जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग थोड़ा सा लेंस मेकर फार्मूला का और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो जरा सा देखेंगे। क्या देखने का है, वो देखिए। तो लेंस मेकर फार्मूला जो हम लोगों ने देखा था 1/f = μ - 1, 1/r1 - 1/r2 म्यू रिलेटिव क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखें किसके लिए, डबल कन्वेक्स के लिए। डबल कन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी देखने के लिए चलते हैं तो अब इसको क्यों बता रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। देखिए R1 इसका ये फर्स्ट सरफेस, तो R1 इसका पॉजिटिव लिया जाएगा, इसका ये R2 इसका क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो 1/f = μ - 1, 1/r1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें माइनस रख दिया R2 को, R2 नेगेटिव, तो 1/f = μ - 1 R1 + R2 एब्सोल्यूट वैल्यू में R1 R2, तो f = R1 R2 अपॉन R1 + R2 इंटू μ - 1, ऐसा आएगा डबल कन्वेक्स के लिए।
किसके लिए? डबल कन्वेक्स के लिए। ठीक है जी। अब अगर सिचुएशन ऐसा बनता हो कि R1 R2 सेम हो, माने इक्वल रेडियाई के हो, तो अगर इक्वल रेडियाई का हुआ, सबके बदले R डालिए, ऊपर में R स्क्वायर, नीचे में ये 2R, ये म्यू माइनस 1, R से स्क्वायर कैंसिल होके R/2 इंटू म्यू माइनस 1। फोकल लेंथ के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। मिरर में, कनकेव मिरर का R/2 होता था ना, फोकल लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन है कुछ ऐसा ही, लेकिन इसमें म्यू माइनस 1 एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर आपका कौन है? कनकेव। कनकेव उसमें कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो कनकेव मिरर या कन्वेक्स दोनों के लिए F=R/2 ही होता है। R/2 खैर कन्वेक्स कनकेव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात में दिमाग में आ गई इसलिए बोल गए, नहीं तो मिरर में F=R/2 होता है, लेंस में वही F=R/2 इंटू म्यू माइनस 1 होता है। अब अगर हम इसको आधा यहाँ से काट दें, यानी कि प्लानो कन्वेक्स कर दें, प्लानो कन्वेक्स कर दें, तो अगर हम इसको प्लानो कन्वेक्स कर देते हैं, यानी इस तरफ तो कर्व हो लेकिन ये प्लेन हो, तो R1 इसका पॉजिटिव रहेगा, R2 इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। किसी भी प्लेन का, प्लेन फिगर जो भी बोर्ड ही है, इसका इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है, इसका भी अपना एक सेंस है, फिजिक्स में तो सेंस बड़ा जरूरी है। अर्थ इज ए स्फीयर ऑफ वेरी लार्ज रेडियस। अर्थ जो है एक स्फीयर है बहुत बड़े लार्ज रेडियस का, लेकिन हमारे लिए एक फुटबॉल ग्राउंड बिल्कुल प्लेन होता है, उसका एक छोटा पार्ट प्लेन होता है। तो अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उस फील्ड का हम बोलें तो क्या बोलेंगे? जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर हमारे उस फुटबॉल ग्राउंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इस वजह से उसको रेडियस क्या ले लेते हैं? इनफाइनाइट ले लेते हैं। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। चलिए, अगर इसको हम लोग रख दें इस रिलेशन में, किसमें? इसमें, ओके, इस रिलेशन में रखा जाए। यहाँ रखिएगा तो गड़बड़ी पैदा हो जाएगा, चूंकि R2 को इनफाइनाइट यहाँ भी इनफाइनाइट रखिएगा, यहाँ भी इनफाइनाइट रखिएगा तो इनडेटर्मिनेट टर्म आ जाएगा, कैलकुलेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ अगर आप रखते हैं, यहाँ रखना होगा, ठीक है ना? यहाँ अगर आप रखते हैं तो सिंपल में आप देखेंगे कि F=R/μ-1 आएगा। यहाँ देखिए बाई में 2 है, इसमें बाई में 2 कैंसिल, खत्म बाई में 2 कैंसिल। तो F प्लानो डबल हो जाता है किसके? F डबल कन्वेक्स के। डबल कन्वेक्स वाले से इसका फोकल लेंथ डबल होगा, मतलब कि अगर आप इसको आधे आधा काट दें तो इसका फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर उतना ज़्यादा होता है, तो इसका पावर यदि फोकल लेंथ डबल हो गया पावर हाफ हो जाएगा, पावर इसका हाफ हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये मत देखिए कि डबल हो गया फोकल लेंथ डबल हुआ अच्छी बात नहीं है। अगर फोकल लेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब उसकी पावर घट रही है। अब जरा सा डबल कनकेव में देखें, डबल कनकेव में अगर हम आते हैं तो डबल कनकेव में अगर हम आ जाएं तो डबल कनकेव की कहानी ये है कि क्या होगा इसमें R1, अच्छा ये R को का डायरेक्शन लेने का जरा मैं समझाऊं। जैसे ये R1 ले रहे हैं ना, तो ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर होगा
इसका रेडियस किधर होगा, इधर होगा ना। और ये जो स्फेयर है जिसका ये पार्ट है, इसका रेडियस किधर होगा, इधर होगा ना। इस तरह से लेते हैं तो इस स्फेयर का रेडियस इधर, तो R1 हम लेंगे निगेटिव और R2 हम लेंगे पॉजिटिव। और अगर हम इसमें इसको डाल दें तो भैया ये आने वाला है, सब निगेटिव हो के माइनस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू म्यू माइनस 1, ये माइनस आ जाएगा। चूंकि R1 को भी निगेटिव रखिएगा और फार्मूला में, इसमें नहीं, इसमें नहीं भैया, इसे नहीं, इस फार्मूला में, ये तो इसका है, इस फार्मूला में 1/r और 1/r, ठीक है। चलिए ये तो निगेटिव डालेंगे ही, ठीक है। और ये R2 पॉजिटिव है तो निगेटिव का निगेटिव बना रह जाएगा, तो ये रिड्यूस होकर के चलाएगा। अब अगर ये रेडियाई, अब इसी की तरह इसको भी देखें कि इसकी रेडियस R1 R2 सेम हो, R1 R2 सेम हो, तो यही f की वैल्यू माइनस में R/2 इंटू म्यू माइनस 1 होगा। जितना ये प्लस है उतना ही ये माइनस में आएगा, रेडियस कर्वेचर होगा। तो निगेटिव डबल कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होगा, जो इसका फर्स्ट फोकस होता है। इसका भी ये फर्स्ट फोकस की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट फोकस इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी, है ना। चलिए अब अगर इसको भी आधा काट दें, सेम कहानी आने वाला है, डबल होने वाला है। अगर ये प्लानो कनकेव है, अगर ये प्लानो कनकेव है भैया, तो क्या होगा पता है, कुछ मत कीजिए, इसमें से 2 हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसमें रखिए ना, R1 की वैल्यू निगेटिव रखिए, सब कुछ लाइए, यही आ जाने वाला है। R1 के बदले -R डालिए, यही आने वाला है। इसमें भी डबल हो जाता है, फोकल लेंथ डबल हो जाता है, ठीक। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है वो कहानी इस लेंस का है जो हम पहने हुए हैं। आप देखेंगे इसका इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस दोनों एक ही साइड में बेंड है। मतलब इधर से भी देखा, इधर से देखा जाए तो दोनों सरफेस कन्वेक्स है, इधर से देखा जाए तो दोनों सरफेस कनकेव है। मतलब डबल कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स ऐसे नहीं कहेंगे, सेम साइड में, माने एक सरफेस ऐसा है और दूसरा भी सरफेस ऐसा है। अब इसमें आप कहेंगे कि ये फिर पावर कैसे इसमें आएगा। इसमें तो पावर है, इसमें तो पावर है, इसका पावर कह सकते हैं P=1/f है, नहीं पावर इसका ये हो जाएगा, ये इसका पावर हो जाएगा, ये पावर फॉर्मूला ये बन जाएगा 1/f=P। तो इसमें अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटिव हो जाए, चूंकि ये पैरेलल दिख रहा है हमको, ये पैरेलल दिख रहा है, तो पैरेलल दिख रहा है तो फोकल लेंथ इसका इन्फिनिटिव, पावर इसकी क्या हो जाएगी, 0। फोकल लेंथ इन्फिनिटिव, पावर हो जाएगी 0। लेकिन पैरेलल हो तब तो, पैरेलल होगा नहीं, पैरेलल होगा नहीं, पैरेलल होगा नहीं, मतलब R1 नॉट इक्वल टू R2, माने R1 पॉजिटिव लेने का R2 भी पॉजिटिव लेने का। तब अब अगर इस फार्मूला को रिड्यूस करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, R1 R2 माइनस R1, तो पावर फार्मूला तो ये आ जाता है ना, P। और फोकल लेंथ के लिए चलते हैं तो इसको पलट दीजिए, R1 R2 अपॉन म्यू माइनस 1 R2 माइनस R1। ज़्यादातर इसमें बात चर्चा हम लोग पावर की करते हैं, तो इसी से देखिए इसका एक कंडीशन ये बन गया, कंडीशन 1 ये हो गया कि R2 इज ग्रेटर देन R1, देन द डिफरेंस बिटवीन R2 माइनस R1 इज पॉजिटिव एंड फाइनली पावर इज पॉजिटिव। अगर इधर अंदर का रेडियाई ज़्यादा, इसका रेडियाई ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फ्लैट हो, और ये
कम, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो। माने कुछ बात इस तरीके की कि ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा कम रहेगा, ये कम रहेगा, तो ऐसे में इसका पावर पॉजिटिव होगा। दूसरा, अगर R2 लेस देन R1 हो, मतलब बाहर वाला फ्लैट दिखे, अंदर वाला ऐसा दिखे, थोड़ा कम फ्लैट हो, इस टाइप का हो, ये भी हो लेकिन कम हो, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, R2 लेस देन R1 होगा, R2 लेस देन R1 होगा, और R2 माइनस R1 लेस देन 0, यानी पावर इसकी नेगेटिव होगी। तो देखने में एक जैसा लगेगा, ये भी कर्व है अंदर की तरफ, ये भी कर्व है, लेकिन इसका ये लेस कर्व है, ये मोर कर्व है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है, माने ये मोर कर्व है, ये लेस कर्व है। उल्टा होता है, जिसका रेडियस जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा कर्व होगा। ठीक है जी, हल्का सा कटा है लेकिन ज़्यादा नहीं कटा है। तो ये मसला बनता है ऐसे सब लेंसों के पावर के लिए, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि दिखता दोनों एक साइड से ही है, इस टाइप का या इस टाइप का बात नहीं होने के बाद भी इनका पावर पॉजिटिव या निगेटिव क्यों होता है। गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अब उस क्वेश्चन पर आते हैं जिसको मैंने बताया था कि इन सब चीज़ों को जानने का के पीछे कारण क्या था। वो है हमारा एग्जाम्पल का ही एक क्वेश्चन है ना, और एग्जाम्पल का ही एक क्वेश्चन है और उसी को हम लेने वाले हैं। अब इसको आप बताने वाले हैं कि क्यों हमने ऐसा लिया। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.7 देखें। इसमें पार्ट है, पहले पार्ट में क्या है क्वेश्चन, पहले पार्ट का क्वेश्चन है प्रोवाइडेड कि फोकल लेंथ इज 0.5 मीटर, व्हाट इज द पावर। तो पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हेन इट इज इन मीटर, तो 1/0.5, ये दो डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। डबल कन्वेक्स है तो R का वैल्यू +10, R1 +10 हो जाएगा, R2 -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं समझा चुका था पहले ही, है ना। ठीक, अब आइए, इसका फोकल लेंथ भी प्रोवाइडेड है कि ये +10 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। फॉर्मूला ले लीजिए, 1/f म्यू -1 1/10 माइनस प्लस 1/12 म्यू -1 30 3 जा 2 जा 1/12 म्यू -1 5/30 1/6 तो म्यू -1 6/12 1/2 म्यू ½ +1 दैट इज 3/2। तो इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास का 3/2 आ गया। अब चलिए पार्ट 3 में। पार्ट 3 में एक कन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर टू वाटर। एयर टू वाटर 1.33 मत लीजिए, 4/3 लीजिए। फिर एयर टू ग्लास 1.5 दे रहा है, मत लीजिए, 3/2 लीजिए। अब जो हम फार्मूला इसमें इस्तेमाल करते हैं ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपने को चाहिए W म्यू जी। तो W म्यू जी अपॉन म्यू W, मतलब A म्यू जी अपॉन A म्यू W, ठीक है। ये एब्सोल्यूट हो गया, यानी
3/2 डिवाइडेड 4/3 दैट इज 9/8। इस म्यू को इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ। अब फार्मूला जो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 है, तो इसमें पहले इसका फोकल लेंथ कह रहा है +20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रहा है f की वैल्यू कह रहा है +20, वो रख दिया जाए। म्यू माइनस 1 मतलब 3/2। एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स लेंगे, जब पानी में नहीं डाले हैं उसको, तो 3/2 माइनस 1, और इस चीज को Rx कह लीजिए, कोई R फैक्टर, ठीक है। तो इसको देखिए Rx बाई कितना, 3/2 में साफ 2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा। तो 1/20 इसका Rx, तो Rx फैक्टर 2/20 दैट इज 1/10। फिर से इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्या है, पानी में आपने डाल दिया था, अब आप Wμg इस्तेमाल करेंगे। Wμg, Aμg नहीं, Wμg पानी में इमर्स कर दिया गया है। 1/m, ये 9/8 माइनस 1, ये Rx फैक्टर 9/8 1/8 8/f, Rx इक्वल टू 8/f, ठीक है। अब Rx की वैल्यू बनती है 1/10, 8/f देखिए, तो f की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है, बुक में 78 पॉइंट समथिंग निकाला है, वो इसकी वैल्यू ये 1.33 लेकर के बना रहा है। ये ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। फ्रैक्शन में लीजिए, रेशनल नंबर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। डेसिमल में लीजिएगा तो कुछ न कुछ एरर आ जाएगा। ये कमी बुक ने खुदे कर दी है, तो NCERT वालों को भी कभी कभी सोचना चाहिए कि क्यों ना हम वैल्यू फ्रैक्शन में डालें और ऐसे सब एरर से बचें। तो लेंथ से रिलेटेड अभी के लिए तो बात हम यहाँ रोक देते हैं, लेकिन ये बात रुकेगी नहीं जब हम लोग पूरी यूनिट ख़त्म करने के बाद चलेंगे, चूँकि इसके बाद हमारा प्रिज्म आ रहा है, तो प्रिज्म को हम अलग से देखेंगे। प्रिज्म को हम अलग से पहले देख लें, देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इकट्ठा इसके सवाल लगेंगे। ये थोड़ा लंबा यूनिट जाएगा, खास करके एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है जी, चलिए नमस्कार।